पवन सिंह कहता था कि मतलब ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, और वो कहती थी कि पवन सिंह को कोई अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहा है फिर उसको छोड़ के, और उन्होंने कुछ दिखाया था, ज्योति सिंह का कोई ऑडियो भी सुनाया था दर्शकों को। उसके बाद उनका कहना है कि 2-4 रोज़ पहले वो जा रही थी तो उनकी कार को रोका गया, बाइक पर लोग सवार आए और उन्होंने शीशा मतलब खोला कार का, तो उन्होंने उसको धमकाया। पवन भैया के बारे में कुछ बोलोगी तो इसका मतलब गलत अंजाम होगा। गलत क्या मतलब, जान मान लेने की बात कही गई। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को कहा जाता है, लेकिन लगातार पिछले कई महीनों से उनके और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो विवाद लगातार सुर्खियों में था, एक बार फिर से पवन सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से उनके पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा था और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो महिला बबीता मिश्रा कवरेज की थी, उसको लेके अब पवन सिंह पर पटना के कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है और सीधे तौर पे बबीता मिश्रा ने कहा है कि पवन सिंह के गुर्गों के द्वारा उन्हें खुलेआम हथियार के बल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अब ये पूरे मामले में नया मोड़ उस समय आ गया जब बबीता मिश्रा के सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे लगातार पॉर्न वीडियो और उन्हें धमकी दी जा रही है। ये तमाम आरोप बबीता मिश्रा के हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, बबीता मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे, और जिस प्रकार से पवन सिंह भोजपुरी के बड़े गायक हैं, बड़े अभिनेता हैं, और लगातार पत्नी के साथ जो सुर्खियों में थे, पत्नी के साथ उनका जो विवाद चल रहा है, ये मामला कोर्ट में चल रहा होगा, इस पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेके बबीता मिश्रा ने जो कवरेज किया था, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, तो अब उनके जब वो लौट रही थी तो 2 गुर्गों ने हथियार उनके माथा पे सटाने का काम किया और कहा कि पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं बोलो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। अब पॉर्न वीडियो भेजा जा रहा, ये तमाम आरोप बबीता मिश्रा के। तो इस पूरे मामले को क्या कहेंगे, और पवन सिंह इतना बड़ा नाम है और उन पे इस तरह के आरोप में किस प्रकार की सजा होती है और किस प्रकार से प्रावधान कानूनी प्रक्रिया चलता है? देखिए, दर्शकों को ये पूरा मामला बता रहा हूँ जी। ये पवन सिंह है, इसे भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहते हैं। मतलब भोजपुरी गायक भी है, नायक भी है, और भोजपुरी जगत में इसकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग आप कह सकते हैं। इसमें अच्छे काफ़ी इसके प्रशंसक हैं। और पवन सिंह का जो पारिवारिक जीवन है वो शुरू से मतलब विवादित रहा है। इसकी जो पहली पत्नी थी, नीलम सिंह नाम था, उसने शादी के कुछ महीने बाद मतलब आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। वो फंदे से लटकती हुई पाई गई बम्बई में। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, फिर मामला ठंडा हो गया। उसके बाद एक ये भोजपुरी अभिनेत्री के साथ, जैसा लोग कहते हैं, बताते हैं, मतलब सहजीवन में रहता था, लिव इन में रहता था। और उसके बाद फिर बाद में उससे भी उसका ब्रेकअप हुआ और फिर बहुत तमाशा हुआ। अक्षरा सिंह के साथ भी लगातार विवादों में इनका नाता रहा सर। वही मैंने कहा। उसके बाद इसकी शादी एक ज्योति सिंह से हुई। फिर ज्योति सिंह के साथ तलाक का मुकदमा चला आरा कोर्ट में, उसमें बहुत रायता फैला। उसमें दोनों बहुत काफ़ी नीचे स्तर पर आके दोनों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। पवन सिंह कहता था कि मतलब ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, और वो कहती थी कि पवन सिंह को कोई अंदरूनी बीमारी है। तो काफ़ी मतलब नीचे लेवल तक आ गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय दोनों में मतलब ऐसा लगा कि दोनों में सुलह सफाई हो गई, और ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए वोट भी मांगे। अच्छी खबर थी कारा काट जाकर, हाँ, अच्छी ही मानेंगे। यदि किसी की गृहस्थी ठीक हो गई तो अच्छी ही खबर मानेंगे, बिल्कुल। तो ये हुआ। अब फिर एक बात आ रही है कि अब फिर ज्योति सिंह के बारे में जैसी खबरें हैं मीडिया से, जो मुझे जानकारी मिली है कि फिर ज्योति सिंह परेशान है पवन सिंह से, और उसका कहना है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहा है फिर उसको छोड़ के। तो ये सब बहुत मतलब आप क्या इसे कहेंगे, मैं तो कचरा ही कहूँगा। तो ये सब हो रहा है। और उसमें एक महिला है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो पटना में यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और उन्होंने कुछ दिखाया था, ज्योति सिंह का कोई ऑडियो भी सुनाया था दर्शकों को। उसके बाद उनका कहना है कि 2-4 रोज़ पहले वो जा रही थी तो उनकी कार को रोका गया, बाइक पर लोग सवार आए और उन्होंने शीशा मतलब खोला कार का, तो उन्होंने
उसको धमकाया कि अगर कुछ मतलब पवन भैया के बारे में कुछ बोलोगी तो इसका मतलब गलत अंजाम होगा। गलत क्या मतलब जान मान लेने की बात कही गई। तो इस बात पर उन्होंने, उस महिला ने पटना में कदमकुआं थाना है उसमें मतलब प्राथमिकी दर्ज कराई है, एफआईआर हुआ है। अब एक नई खबर आ रही है कि उसके बाद उस महिला को अश्लील वीडियो भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पर। तो देखिए जो कुछ हो रहा है ये बहुत मतलब मैं क्या कहूँ दुर्भाग्यपूर्ण ही है। ये पवन सिंह में को पॉलिटिक्स की भी खुजली होती रहती है। इसने भाजपा ज्वाइन किया था, राम भक्त बन गया था, फिर भाजपा ने इसको आसनसोल से, बंगाल से लोकसभा का टिकट भी दिया, लेकिन उसके बाद हंगामा हो गया कि इसने भोजपुरी गानों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की थी। एक इसका गाना था कि बंगाल से मंगाई सौतनिया करके, एक गाने में इसने बंगाली महिलाओं को माल कहा था। उसके बाद वो विवाद इतना बढ़ा कि भाजपा घबरा गई, उसने पवन सिंह से टिकट जो था आसनसोल का वापस ले लिया। उसके बाद इसने हाथ पर मारे, आरा से चुनाव लड़ना चाहता था, आरा में उसकी दाल नहीं गली तो काराकाट से खड़ा हो गया निर्दलीय। और काराकाट से भाजपा के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो खड़ा हुए थे। तो भाजपा ने पवन सिंह को फिर पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता की वजह से। पवन सिंह को काराकाट में 2 लाख से अधिक वोट आए, खुद तो हार गया लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया उसने। माना जाता है कि आरा में भी जो भाजपा हारी, पवन सिंह एक फैक्टर था। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि पवन सिंह एक अलग पार्टी अब बनाएगा जो विधानसभा चुनाव लड़ेगी, सर्व समाज पार्टी, और ज्योति सिंह को विक्रमगंज से चुनाव लड़ाएगा। बहुत तरह की बातें हुई। फिर बीच में पवन सिंह लखनऊ पहुंच गया, वहाँ एक माफिया डॉन है धनंजय सिंह, जौनपुर का माफिया डॉन है। धनंजय सिंह के घर लक्ष्मी पूजा हुई, उसमें दांत निपोड़ के पहुंच गया। फिर धनंजय सिंह के साथ उसकी मतलब जो कहते हैं गुफ्तगू हुई, ये सब हुआ। और अब इसमें एक नई बात आई है, ये जो नया कंट्रोवर्सी हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज़ है, किसी को धमकाने का अधिकार नहीं है, ये गुंडागर्दी है विशुद्ध। ये कोई उत्तर कोरिया नहीं है कि एकदम तानाशाह है आप उत्तर कोरिया के और आपके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलेगा। ये जनतंत्र है, और यदि आप सार्वजनिक जीवन में है तो आपके सार्वजनिक जीवन को डिस्कस किया जाएगा। यदि उसने कोई ऑडियो चलाया है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा इतराज़ है तो कानूनी तरीका है, आप मानहानि का उसको मुकदमा कर सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन पिस्तौल भिड़ा देना और डराना धमकाना गाड़ी रुकवा के, ये तो मतलब विशुद्ध गुंडागर्दी है। और इसमें तो पुलिस चाहे तो पवन सिंह को मतलब गिरफ्तार कर सकती है, तो गंभीर मामला है। और कदमकुआं थाना को, पटना पुलिस को एक्शन भी लेना चाहिए जी। चलिए सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और लगातार फिर से एक बार पवन सिंह सुर्खियों में है। बबीता मिश्रा ने उन पे गंभीर आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ निकल के आ पाता। और वहीं बात कर ली जाए तो पवन सिंह के करीबी ने लखनऊ में भी बबीता मिश्रा के खिलाफ आवेदन दिया, जो बातें सामने आई है। अब इस पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।